ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्म यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आप उसको एडिट करते हो, यानी कि उसकी कलराइजेशन वगैरह जो हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें उसको छोटा बड़ा हम करते हैं, रोटेट हम करते हैं, ये सारी चीजों को हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। मूव करने के बाद आप उसको रोटेट करते हो तो वो भी एक ट्रांसफॉर्म का पोर्शन है। ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म गिनी जाती है। लीजिए ट्रांसफॉर्म के टूल्स पढ़ते हैं। आपके टूल पैनल के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म टूल्स माने जाते हैं, जैसे कि रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शीयर। ये सारे टूल्स हमारे ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मनचाहा एरिया एडिट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का पहला टूल है रोटेट टूल, जिसकी शॉर्टकट की है आर। टूल पैनल में से भी आपको रोटेट टूल मिलता है, ऑब्जेक्ट में से भी आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म रोटेट। रोटेशन 360 डिग्री हमेशा होता है और बॉटम पैनल में से होता है, यानी उसका सेंटर पिवट हमेशा बॉटम में सेट किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अभी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले रही हूं और उसके एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन से एडिट कर रही हूं, कॉर्नर और नीचे ले आते हैं। देखिए एक फ्लावर पैटल जैसा बन गया। सिलेक्टेड एरिया को आर प्रेस कीजिए, यानी रोटेशन टूल का एरिया। सेंटर को कहीं पे भी आप नीचे बॉटम में छोड़ दीजिए। ऑल्टर से पहले कॉपी कीजिए एंड कंट्रोल डी, जो डुप्लीकेट के लिए यूज किया जाता है, जस्ट प्रेस इट। देखिए आप मनचाही डिजाइन यहाँ पे बना सकते हो। रोटेशन टूल लोगों के अंदर बहुत काम का है, क्योंकि वो 360 एंगल में कोई भी रोटेशन एरिया देता है। जैसे कि हम कोई शेप की बात करें, कोई एक शेप बनाते हैं जिससे हम कोई लोगो बना सके। स्पेशली मैं एक शेप बना रही हूँ और शेप को कलराइजेशन दे रहे हैं, उसी एरिया में रोटेशन करने के लिए आर दबाइए और रोटेट कर दीजिए। रोटेशन का एक मेन पॉइंट ये है कि आप जैसे ही उसको रोटेट करते हो, वो परफेक्टली एक रोटेशन एरिया यानी 360 एंगल में सेट हो जाता है। सेट करने के बाद आप उसको एडिट करना चाहते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उसको एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। सिलेक्टेड एरिया को एडिट कीजिए। एडिट जैसे ही आपका खत्म होता है, वापस आपको लोगो के लिए रोटेशन पावर चाहिए, तो आप उसको एडिट के लिए आर दबाइए, प्रेस आर फॉर एक्टिव द रोटेशन टूल। सिलेक्ट करके आर दबाइए। सेंटर पिवट को नीचे रखने के बाद ऑल्टर से एक कॉपी को ड्रैग कीजिए। ऑल्टर कॉपी करता है। आप किसी भी एंगल में उसको कॉपी करना चाहते हो आफ्टर यूजिंग रोटेट टूल, तो आप इजीली उसको रोटेट कर सकते हो। और वापस मुझे इस साइड कॉपी करने के लिए रिफ्लेक्ट टूल यूज किया जाएगा, यानी उसी का दूसरा एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट टूल, जिसकी शॉर्टकट की है ओ। क्लिक कीजिए, उसमें भी आपको सेंटर पिवट मिलेगा। रिफ्लेक्ट टूल का मीनिंग है मिरर इफेक्ट, यानी एग्जाम्पल अगर हम समझे तो मिरर यानी हम जो देखते हैं, यानी मिरर जो देखते हैं हम, जिसमें हमारा हूबहू रिफ्लेक्शन मिलता है, वैसे ही आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हूबहू रिफ्लेक्शन करने के लिए रिफ्लेक्ट टूल यूज करना है, जिसकी शॉर्टकट की हमने देखी ओ। यही वाला रिफ्लेक्ट टूल आपको ऑब्जेक्ट मेनू में से भी मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में से, जहां से एक डायलॉग बॉक्स के साथ आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि प्रीव्यू को जस्ट ऑन कीजिए, आपको एरिया दिखाई देगा। अगर मुझे शॉर्ट से ही करना है तो सेंटर को यहाँ पे सेट कीजिए और वापस ऑल्टर से आप कॉपी भी कर सकते हो रिफ्लेक्शन के लिए स्पेशली। देखिए आपका रिफ्लेक्ट एरिया रेडी हो गया। आप इसी तरह से किसी भी लोगो का एरिया बना सकते हो, किसी भी लोगो को सेट कर सकते हो। रोटेट एंड रिफ्लेक्ट दोनों लोगो में बहुत यूज किए जाते हैं, बिकॉज लोगो में एंगल बहुत मायने रखते हैं। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर दी लोगो एरिया। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक CNBC जैसा लोगो है, जिसे मैंने रोटेट एंड रिफ्लेक्ट टूल से बनाया है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म का सिलेक्शन टूल यानी स्केल टूल। नेक्स्ट टूल जो है हमारा स्केल टूल है, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो। स्केल टूल की शॉर्टकट की है एस। डबल क्लिक करने पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। प्रीव्यू में अगर हम चेक करें तो दो एरिया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी एक सा छोटा बड़ा करेगा प्रोपोर्शनेट में। नॉन यूनिफॉर्म मानी हाइट और वेट दोनों में अलग अलग स्केल करेगा। ओके, यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म के अंदर कोई परसेंटेज एरिया घटा देती हूँ ताकि हमें प्रीव्यू समझ में आए। प्रेस कॉपी ताकि हम कॉपी कर पाए, और उसको आप कलराइजेशन चेंज कीजिए ताकि आपको दिखाई दे कि एग्जैक्टली कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। यही चीज आप शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो। शिफ्ट से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मेनू में भी अवेलेबल है ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। उसके आगे वाला टूल अगर हम रिफर करें जो है शीयर टूल। शीयर टूल क्या करता है? शीयर टूल उसको पर्सपेक्टिव एंगल में मूव करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी एरिया का प्रेजेंटेशन करना है, यानी कोई भी शेप को पर्सपेक्टिव एंगल में मूव कर देना है, तो आप शीयर टूल को यूज कर सकते हो। सिलेक्टेड एरिया को जैसे कि अभी हम ड्रॉ कर ले और शीयर में डबल क्लिक कर ले। प्रीव्यू को हमेशा ही ऑन रखिएगा।
शेयर एंगल का मीनिंग होता है किसी भी एरिया में पर्सपेक्टिव एरिया में वर्कआउट करना, यानी आप अपसाइड पर्सपेक्टिव दे सकते हो और डाउनसाइड पर्सपेक्टिव दे सकते हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां वैल्यू दिख रही है आपको, उसके अंदर आप किसी भी शेयर एंगल यानी पर्सपेक्टिव एंगल को डिग्री में दे सकते हो 360 डिग्री के अंदर, और नीचे भी आपको एक एक्सिस एंगल मिल रहा है, यानी आप उसको एक्स एंड वाई एक्सिस में एक पर्टिकुलर एंगल यानी कि 190 डिग्री, 180 डिग्री, 160, ये सारे अमाउंट ऑफ एरिया आप दे सकते हो। अगर आप माइनस में देते हो तो वो वाई एक्सिस में जाएगा, अगर आप प्लस में देते हो तो वो एक्स एक्सिस पे पर्सपेक्टिवली शेयर करेगा। और ट्रांसफॉर्म में लास्ट टूल है हमारा रीशेप। रीशेप एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, स्मूथ एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हो। यानी एंकर पॉइंट को एक बार ऐड करने के बाद आप उसको रीशेप कर सकते हो बाय द एरिया। आपको जहां पे भी एडिटिंग जैसा फील होता है वहां पे आप उसको रीशेप कर सकते हो। गॉट इट माय फ्रेंड? अच्छा, यही सारी चीजें यानी जितने भी ट्रांसफॉर्म आप अभी यहाँ पे देख रहे हो टूल्स, वही सारे टूल आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ही पैलेट में मिल जाएंगे। किसी भी शेप को ड्रॉ करके आप ट्रांसफॉर्म में जाते हो तो ट्रांसफॉर्म ईच नाम का एक ऑप्शन है जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि स्केल, मूव, रोटेट, ट्रांसफॉर्म के पैटर्न्स। अच्छा, ये बेनिफिट इसलिए है अगर आपने इसके अंदर कोई पैटर्न भरी है, या तो स्ट्रोक दिया है या तो प्रोफाइल दी है, तो वो सारी चीज भी एक साथ स्केलिंग करने के लिए आपको ये सारे टिक्स को ऑन करना पड़ेगा। यही टूल आपको फ्री ट्रांसफॉर्म के तौर पे टूल बॉक्स में भी मिलता है, जिससे आप मनचाहा एरिया शेप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको स्केलिंग एरिया भी दे सकते हो, जो प्रोपोर्शनेट एरिया में भी काम करता है, शेयर दे सकते हो। ये सारी चीजें आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो, जिससे आप उसको मैन्युअली एडिट भी कर सकते हो टूल पैनल में जाके। ट्रांसफॉर्म, सारे ट्रांसफॉर्म टूल से आप मनचाहा ट्रांसफॉर्मिंग एरिया दे सकते हो, समझे?